नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य को डीकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि भक्ति या जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज क्यों नहीं है जिसे हमें जबरदस्ती करना पड़े, बल्कि ये तो एक ऐसा भाव है जो बस खुद ब खुद खिल उठता है। हम अक्सर इसे एक टास्क की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम सभी अक्सर ये सोचते हैं ना कि ध्यान या प्रार्थना के समय हमारा मन इतना भटकता क्यों है। मतलब आखिर भक्ति की अवस्था तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों लगता है। ऐसा क्यों होता है कि एकाग्र होने के लिए या बस मन को शांत करने के लिए ही हमें इतना भारी संघर्ष करना पड़ता है। दिमाग में 100 तरह के सवाल चलने लगते हैं। इसका सीधा सा जवाब हमारी भक्ति के तरीके में ही छिपा है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, 2 तरह की भक्ति होती है। एक है प्रयास आधारित भक्ति, जो पूरी तरह से मैकेनिकल है। इसमें हमें मन को जबरदस्ती फोकस करना पड़ता है और सच मानिए ये एक संघर्ष जैसा लगता है। और दूसरी तरफ है सच्ची प्रयास रहित भक्ति। ये इतनी स्वाभाविक होती है जैसे सांस लेना। सांस लेने के लिए हमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करनी पड़ती ना, वो बस अपने आप चलती है और उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। बस यही सच्ची भक्ति की भी असली पहचान है। सच्ची भक्ति, जिसे हम भजन भी कहते हैं, वो कोई काम या मजबूरी नहीं है। और सच कहें तो भजन सिर्फ किसी क्रिया या एक्शन का नाम नहीं है। ये तो मन की वो पूरी तरह से स्थिर अवस्था है जो ईश्वरीय प्रेम में एकदम डूब जाने पर आती है। मतलब जब चित्त का भटकना बिल्कुल बंद हो जाए, हृदय में और कोई चाहत न बचे और मन पूरी तरह से शांत होकर उस दिव्य प्रेम में गोते लगाने लगे, वही तो असल भजन है। यहाँ सबसे पते की बात यह है, जो इंसान प्रभु के स्वभाव को गहराई से जान जाता है, उसे भक्ति कभी करनी नहीं पड़ती, वो बस स्वतः होने लगती है। मतलब सारा रहस्य किसी बहुत कठोर तपस्या में नहीं है, बल्कि ईश्वर की उस असीम अपार करुणा को समझने में है। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि परमेश्वर असल में कितने कृपालु हैं, तो हमारा मन किसी चुंबक की तरह खुद ब खुद उनकी ओर खींचने लगता है। अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट 3 कदम का प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है सत्संग से, यानी सही आध्यात्मिक संगति। जब हम संतों की संगति में बैठते हैं तो हमें ईश्वर के असली स्वभाव का पता चलता है। और ये जो समझ है ना, ये हमारे भीतर के सारे तालों को खोल देती है, जो हमें सीधे तीसरे कदम यानी प्रयास रहित भक्ति की ओर ले जाती है। इसके बाद किसी बाहरी उपाय की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो ईश्वर के इस करुणामयी स्वभाव की हम बात कर रहे हैं। आइए इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण देखते हैं कि कैसे भगवान खुद अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। जरा सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी एक साधारण मनुष्य के कंधे पर बैठे हैं। राजा बलि के यज्ञ में जाने के लिए भगवान ने वामन रूप लिया। अब जब रास्ते में प्रचंड अलकनंदा नदी को पार करना था, तो वो एक साधारण ब्राह्मण के कंधों पर एक छोटे बच्चे की तरह बैठ गए। और जब ब्राह्मण ने उन्हें नदी पार करा दी, तो बदले में भगवान ने अपने दिव्य चरण चिन्हों के दर्शन देकर उस ब्राह्मण की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। देखिए, हर युग में ईश्वर ने अपनी इस असीम करुणा को बार बार साबित किया है। चाहे वो पाताल लोक में राजा बलि के 56 द्वारों पर गदा लेकर एक पहरेदार की तरह खड़े रहना हो, जहां रावण जैसे योद्धा को उन्होंने एक ही ठोकर में उड़ा दिया था, या फिर कौरवों की उस भयानक सभा में द्रौपदी की सिर्फ एक पुकार पर चीर बढ़ाकर उनकी रक्षा करना हो। और तो और भगवान दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराकर विदुर जी के घर का साधारण सा साग खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये है उनका असली स्वभाव। कलयुग की ही बात करें तो नरसिंह मेहता जी का ये अद्भुत प्रसंग हमें दिखाता है कि जब कोई भक्त पूरी तरह से समर्पण कर दे तो ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। नरसिंह जी की बेटी के विवाह के समय ससुराल वालों ने एक बिल्कुल असंभव और मजाक उड़ाने वाली लंबी चौड़ी मांगसूची थमा दी। तब भगवान खुद सावरिया सेठ बनकर, यानी एक साधारण व्यापारी का रूप लेकर, सोने और बेशकीमती सामानों से भरी गाड़ियां लेकर पहुंच गए। अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उन्होंने सचमुच हर सीमा पार कर दी। अब यहाँ एक अविश्वसनीय विरोधाभास, एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखिए। हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नरसिंह का रूप कितना रौद्र और भयानक था, लेकिन वध करने के तुरंत बाद वे रो रहे हैं। वे छोटे से प्रहलाद को गोद में लेकर उसके घावों को अपनी जीभ से चाट रहे हैं और सच कहूं तो देरी से आने के लिए माफी तक मांग रहे हैं।
एक पिता की तरह भगवान का ये वात्सल्य दिखाता है कि वे अपने भक्त के दर्द से खुद कितने व्याकुल हो जाते हैं। महाभारत का उदाहरण तो हम सभी जानते हैं। यहाँ परमेश्वर एक सारथी की, एक ड्राइवर की बहुत ही साधारण सी भूमिका अपनाते हैं। युद्ध भूमि में रथ हाँकने के लिए वे नीचे बैठते हैं और रथी यानी अर्जुन ऊपर। दिशा बदलने के लिए अर्जुन अपने पैरों के अंगूठे से भगवान की पीठ पर इशारा करते हैं और सारी दुनिया के स्वामी बिना एक शब्द कहे, बिना किसी शिकायत के उन स्पर्शों को स्वीकार करते हैं। भक्त के अधीन होने का इससे अद्भुत रूप और क्या हो सकता है। ये प्रसंग इस बात का एक और शानदार उदाहरण है कि ईश्वर अपने भक्त के लिए किस हद तक समर्पित हो जाते हैं। जब रात के समय द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर में जाती हैं तो भगवान खुद एक साधारण दासी का वेश बनाकर उनके साथ साथ चलते हैं और भीष्म को पता न चले इसलिए वे द्रौपदी की जूतियों को अपने ही दिव्य वस्त्रों यानी अपने पीतांबरी में छिपा लेते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह ये देखकर रो पड़े थे कि भगवान अपने भक्त के लिए ये सब भी कर सकते हैं। और तो और इस सच्ची भक्ति के आगे स्वयं प्रकृति भी झुक जाती है। जब भक्त ध्रुव एकांत में नाव पर बैठकर प्रभु का स्मरण कर रहे थे तो प्रभु खुद उस नाव में आ गए। उन्होंने पतवार अपने हाथों में ले ली ताकि ध्रुव जी को कोई मेहनत ही ना करनी पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्रुव जी के ध्यान में कोई खलल न पड़े इसलिए पास से बहती हुई यमुना नदी की जो कलकल की आवाज थी ना, वो भी पूरी तरह से शांत हो गई। तो सेवा और करुणा की जो इतने अद्भुत कार्य हैं, ये आखिर में किस परम सत्य की ओर ले जाते हैं? चलिए देखते हैं उस अंतिम समर्पण, उस सर्वोच्च विश्राम की अवस्था को। अनगिनत भक्तों की इतनी अथक सेवा और रक्षा करने के बाद भगवान को आखिरकार श्री किशोरी जी यानी राधा रानी के चरणों में विश्राम मिलता है। ये प्रेम के सबसे ऊंचे शिखर को दर्शाता है। एक ऐसी अवस्था जहां सारा श्रम, सारा कार्य बिल्कुल शांत हो जाता है और बचता है तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध असीम प्रेम। बस यही उनका अंतिम और सबसे सर्वोच्च विश्राम स्थल है। तो अपने मुख्य विषय पर वापस आते हैं। जब हम इंसान ईश्वर के इस बलिदान और उनके इस करुणा के स्तर को वाकई में समझ लेते हैं ना, तो हमारे भीतर का सारा खालीपन भर जाता है। तब भक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रयास रहित हो जाती है जितना एक मछली के लिए पानी। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़प कर जान दे देती है। ठीक वैसे ही जब प्रभु का स्वभाव समझ आ जाता है तो उनके बिना एक पल भी जीना असंभव लगने लगता है। अब अंत में एक गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या हमने कभी ईश्वर के इस अनंत सेवाभाव वाले प्रेम को सचमुच पहचाना है? क्या हमने कभी उनके इस कृपालु स्वभाव को महसूस किया है? जरा सोचिए, अगर हम इस स्वभाव को सच में समझ लें तो क्या उसके बाद ध्यान लगाना या प्रार्थना करना कभी भी एक मजबूरी या कोई भारी टास्क लग सकता है? बिल्कुल नहीं। ये समझने के बाद तो भक्ति बस एक आनंदमयी प्रवाह बन जाती है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।